भारत के तेजस ब्रह्मोस काली हथियारों से पहले ही डरी पड़ी थी दुनिया। अब दुनिया के सामने आया भारत के वैज्ञानिकों का वो सबसे गुप्त प्रोजेक्ट, जो सभी हवाई योद्धाओं और ड्रोन्स का होगा बाप। टेंशन में आ गया चीन। भारतीय इतिहास का सबसे भयानक हथियार लगभग रेडी, जल्द होगा ऐलान। हथियारों और स्पेस तकनीक के मामले में भारत अब तक कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। हमेशा हथियार खरीदने वाला भारत आज हथियारों का निर्यात कर रहा है। अमेरिका जैसा देश भारत से विमान खरीद रहा है। रूस खुद ब्रह्मोस भारत से खरीदने जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारत कितना आगे निकल चुका है। अब भारत के रडार पर हैं चीन, रूस और अमेरिका। तकनीक और हथियारों को लेकर इन देशों को पीछे छोड़ना, यह है भारत का अगला टारगेट। और इस दिशा में आज ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन तो छोड़ो, युद्ध में बिजी रूस और यहां तक कि अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। किसी को यकीन नहीं था कि चंद्रयान 3 की आड़ में भारत ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि भारत ऐसी तैयारी कर चुका है कि चीन और रूस छोड़िए, अमेरिका और फ्रांस के पास भी वो तकनीक मौजूद नहीं है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि भारत के वैज्ञानिक कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दुश्मन को भनक भी नहीं लगी और अब बड़ा खेल हो चुका है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। तैयार हो गए भारत के वैज्ञानिकों के 4 सूरमा। दोस्तों, इस बार ना इसरो बना रहा है वो तकनीक, ना ही DRDO के वैज्ञानिक करने जा रहे हैं कमाल, बल्कि भारत के एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मचा दिया है भूचाल। जल्द भारत ऐसा पहला देश बनने वाला है जिसके पास ऐसी जबरदस्त तकनीक होगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। जल्द ही भारत का ये बाज दुश्मनों पर नजर रखने के लिए आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगेगा। आपने सैटेलाइट का नाम खूब सुन रखा है, लेकिन भारत अब आभासी यानी सूडो सैटेलाइट बनाने में बहुत आगे बढ़ चुका है, जो ड्रोन्स और अनमैन्ड वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ी बात तो यह है कि ये तकनीक, ये हथियार केवल और केवल भारत के ही पास होंगे, और ये काम कर रहा है भारत का एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, और बहुत जल्द ये दुनिया के सामने आने वाला है। इसकी खास बात तो यह है कि ये एक बार उड़ान भरने के बाद 24 घंटे में 70,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। बड़ी बात तो यह है कि यह पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है, मतलब दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान को जारी रखेगा और रात को दिन भर में सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे लगातार कर पाने में सक्षम होगा। इसका काम दुश्मन पर ऐसी पिन पॉइंट नजर रखना होगा तो सांस लेगा तो ये उसकी धड़कनें भी सूंघ लेगा। बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि ये किसी भी भौगोलिक स्थिति, जियोलॉजिकल सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बेहद कारगर साबित होगा। फिलहाल इस तकनीक पर भारत के अलावा 3 देश ही काम कर रहे हैं। इसमें एक है अमेरिका और दूसरा है फ्रांस। लेकिन भारत का HAL इस HAPS के पहले प्रोटोटाइप के बेहद नजदीक है। इस सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 30 पे 30 किलो की होगी, जबकि फ्रांस और अमेरिका की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही हैं उसमें पेलोड क्षमता महज 15 किलो है। दोस्तों, भारत का यह बाज लगातार 3 महीने तक 70,000 फुट पर रह सकता है। ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी कि सामान्य सैटेलाइटों की तरह से पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाएगा और जहां जरूरत होगी इसकी तैनाती की जा सकेगी। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HAPS जहां अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भर देगा, वहीं यह 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकेगा। यह करीब 70 फीट का होगा और इसका वजन करीब 500 किलो होगा। बड़ी बात यह है कि यह कन्वेंशनल सैटेलाइट से सस्ता होगा और इसे जहां चाहे वहीं प्लेस कर सकते हैं। विश्व में किसी के पास नहीं होगा कोई तोड़ 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। जासूस दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और पाकिस्तान के पास तो अगले 100 साल तक इसका तोड़ नहीं होगा। ये 2-3 महीनों तक मानव रहित होने के बावजूद ये आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और सूचनाएं जमा करेगा। तो जरा अंदाजा लगाइए, इसे इस तरह से बनाया जाएगा कि ये 70 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रहेगा। दरअसल यात्री हवाई जहाज
करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और जमीन से देखने पर वो एक नन्हे सा खिलौना नजर आते हैं, जबकि सूडो सैटेलाइट धरती से करीब 70,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे। ऐसे में उसे देखना संभव ही नहीं होगा। सौर ऊंचा से चलने वाले इन सूडो सैटेलाइट को रडार भी पकड़ नहीं पाएंगे। हालांकि किसी देश की सीमा में बिना घुसे ही दुश्मन की सारी जानकारी जुटा लेगा। इसे में अगर दुश्मन देश का रडार इसे देख भी लेगा तो ये उसकी सीमा में नहीं बल्कि अपने ही देश की सीमा में होगा। दोस्तों, इस योजना को HAL बेंगलुरु के एक टेक स्टार्टअप के सहयोग से विकसित कर रहा है। दरअसल ये स्टार्टअप HAL के मानव रहित ड्रोन युद्ध कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये ड्रोन अलग तरह से ही काम करता है। इस ड्रोन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह UAV और पारंपरिक उपग्रहों के बीच एक सेतु का काम करेगा। HAL की माने तो सिस्टम में मदरशिप होगी, जिसमें हंटर और अल्फा कंपोनेंट लगे होंगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी केट्स है। इस व्हीकल में हमला करने की क्षमता होगी। यह दुश्मनों के इलाके में 700 किमी की दूरी तक जा सकता है। ये केट्स तकनीक सूडो सैटेलाइट के साथ ही मिलकर काम करेगी। सूडो सैटेलाइट दुश्मन की रेकी करेगा, जब मदरशिप दुश्मन को हमले को अंजाम देगा। HAL के मुताबिक सूडो सैटेलाइट का वजन करीब 500 किलोग्राम और यह प्रणाली सौर ऊर्जा पर चलेगी। HAL की माने तो यह तकनीक काफी सस्ती साबित होगी, क्योंकि एक उपग्रह चलाने की तुलना में यह बहुत सस्ता है। इसे आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं। दोस्तों, HAL जिस तकनीक पर काम कर रही है वो युद्ध के नियम बदल देगी। अब तक ऐसा होता था कि ड्रोन से दुश्मन के इलाके की रेकी की जाती थी। उसके बाद फाइटर प्लेन दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी करते थे। लेकिन सूडो सैटेलाइट तकनीक HAL के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। यह ड्रोन के जरिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए अहम है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि कैट्स में 4 हिस्से हैं। इसमें एक मदरशिप है जो एक बड़ा ड्रोन है। सूडो सैटेलाइट दुश्मन की जानकारी को सीधे मदरशिप तक भेजेगा। इसके बाद कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम में फाइटर जेट के साथ ड्रोन की टीम बनाई जाएगी, यानी फाइटर जेट जिसे पायलट उड़ा रहे हैं और उसके साथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब ड्रोन। इसमें सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के इलाके में घुसने से लेकर हमला करने तक की जिम्मेदारी ड्रोन की होगी, जबकि दूर मौजूद फाइटर जेट का पायलट उन्हें कमांड देगा या कंट्रोल करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जान का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हो रहा है। फिलहाल ऐसी तकनीक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। अगर भारत ने इस तरह की तकनीक को पहले विकसित कर लिया तो भारत रक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन जाएगा। तब चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने सर नहीं उठा पाएंगे, और अगर कोशिश भी करेंगे तो उनके सर को भारत अपने जूते के तले रौंद देगा। दोस्तों, दुनिया पर अब युद्ध हथियार के दम पर नहीं बल्कि बेहतर तकनीक से जीते जाते हैं। जिस देश के पास बेहतर तकनीक होगी उसको युद्ध में बढ़त मिलना लाजमी है। अमेरिका जैसे देश युद्ध में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें हमेशा दुश्मनों से एक कदम आगे रखती है। भारत भी इस तरह की तकनीकों पर काम कर रहा है, जिससे जंग शुरू होने से पहले ही तकनीकी तौर पर दुश्मन पर विजय हासिल की जा सके। सूडो सैटेलाइट भारत की इसी तकनीक का एक हिस्सा है, जिसके बन जाने के बाद भारत दुनिया भर में युद्ध के नियमों को बदलकर रख देगा।